हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास ये रिवीजन क्लास है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी हो चाहे आने वाले और भी एग्जाम हो जो 2023 में होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं 2023 में। जैसे हम बात कर लें यूपीएसआई, कांस्टेबल हो गया और भी अदर एग्जाम, एचटेट, सीटेट, जो बीएड वगैरह की परीक्षाएं वो सभी होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये, आप सभी के लिए रिवीजन क्लास है। रामबाण आपके लिए ये क्लास साबित होने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतदान को 90% प्लस करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है। मतदान को 90% से ज्यादा करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किसमें लॉन्च किया है? त्रिपुरा में राज्य में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। कौन सा मिशन? 929 मिशन। अब हमारे पास दो यहाँ क्यों शुरू किया गया है, तो मतदान को 90% से अधिक करने के लिए, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इस उद्देश्य से 929 मिशन लॉन्च किया गया है। अब हमारे पास एक त्रिपुरा हो गया, एक चुनाव आयोग हो गया। तो हम त्रिपुरा के बारे में देखते हैं और चुनाव आयोग के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला क्वेश्चन, कौन सा भारत का राज्य ऐसा है जो किसी देश से तीनों साइड से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा असम और मिजोरम दोनों राज्यों से लगती है, यानी 2 राज्य से ये सीमा साझा करता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और 2022 में इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2022 में इसका कौन सा स्थापना दिवस? 50वां स्थापना दिवस। तो देख सकते हैं 2022 में 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। सीएम कौन है इसके वर्तमान में? विप्लव देव इसके सीएम है, यानी मुख्यमंत्री हैं। किसकी जगह ली? तो मलिक शाह की इन्होंने जगह ली। नेक्स्ट है, गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। अभी यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको मुख्यमंत्री, गवर्नर, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें ध्यान रखनी है। तो विधानसभा की 60 है, लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 है। तो 1, 2, 60 ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 6th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं जिसमें से एक त्रिपुरा है। 4 राज्य कौन से हैं? असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। AMTM करके जो हम ट्रिक याद करते हैं ना 6th शेड्यूल में, यानी कि 6ठी अनुसूची में, जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, तो उसमें से त्रिपुरा भी एक है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। रुद्र सागर यहाँ पर एक झील है। क्या नाम है झील का? रुद्र सागर, जो कि रामसर साइट में ऐड हो चुकी है। रुद्र सागर, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा में। राष्ट्रीय पशु कौन है त्रिपुरा का? तो ये हो जाएगा पायर्स लंगूर, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी है हमारे इसका ग्रीन इंपीरियल कबूतर। क्या है? ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राज्य मछली कौन सी है? जो कि अभी घोषित हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है राज्य मछली। तो राज्य मछली है पबदा मछली। ये अभी इसका राज्य मछली घोषित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है पबदा मछली। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी चर्चा में रहे थे करंट में, इसलिए आपको ये याद रखना है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाई है? यूरो को अपनी मुद्रा बनाया है तो किस राज्य ने बनाई है? तो ये हो जाएगा क्रोएशिया।
क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाई है। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाई है। क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो जगरेब इसकी राजधानी हो जाएगी। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब। हो सकता है आपको राजधानी के बारे में पूछ ले या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले कि हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाया है, तो क्रोएशिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चुनाव आयोग और रह गया, हम चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। हाँ, तो चुनाव आयोग के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा ही तो त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया है मिशन 929। तो चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में 1989 में ये 3 सदस्यीय संस्था हो गई थी। पहले ये 1 सदस्यीय संस्था थी, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, तब सिर्फ इसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन जब 1989 में जो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, तब इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, क्योंकि ज्यादा बर्डन हो गया था ना चुनाव आयोग पे, एक मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए 2 सदस्य और कर दिए। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। 1989 में इसे 3 सदस्यीय बॉडी कर दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य दो कौन है? तो वो है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। हो सकता है आपसे इनके ही बारे में पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, कोई भी पूछ लिया जाए तीनों में से। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, जिससे कि मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। मतलब 1988 में किया गया था, ये लागू 1989 में हुआ था। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। कौन सी? रमा देवी, जो कि 9th चुनाव आयुक्त थी और महिलाओं में वो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहला ई टैक्सी लॉन्च किया है? क्या इलेक्ट्रॉनिक जो टैक्सी होता है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा केरल। केरल से रिलेटेड कुछ न्यूज हैं, देखते हैं। केरल ने बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? केरल ने बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे कुंज ऐप है, कुंज ऐप। नेक्स्ट है खुद की इंटरनेट सेवा। खुद की इंटरनेट सेवा किसने लॉन्च की है? खुद की इंटरनेट सेवा किसने लॉन्च की है? तो आप सभी जानते हैं कि केरल ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा लॉन्च कर ली है, जिसका नाम क्या है? के फोन है। नेक्स्ट है जीएसटी चोरी को रोकने के लिए इसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जीएसटी चोरी को रोकने के लिए किसने, केरल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा लकी बिल ऐप। नेक्स्ट है, यहाँ पर केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, आप सभी जानते हैं। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, किस देश में है भारत के? तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ न्यूज थी कि हाल ही में किस राज्य ने पहला ई टैक्सी लॉन्च किया है? आंसर इज केरल, पहला ई टैक्सी। नेक्स्ट है बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है? कुंज ऐप है। खुद की इंटरनेट सेवा के फोन। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। फिर जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है? आंसर इज केरल। कौन सा किया है? तो लकी बिल ऐप लॉन्च किया है केरल के द्वारा। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है भारत के, किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। तो इस तरह से ये केरल से रिलेटेड कुछ न्यूज थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की का नया नाम क्या है? तो तुर्की का नया नाम है तुर्की। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला जाएगा? भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला जाएगा? आंसर इज यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि एक
खाड़ी देश है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए पहली आईवीएफ ये हो जाएगी इकाई, आईवीएफ इकाई कहाँ स्थापित की गई है? पशुओं के लिए पहली आईवीएफ इकाई कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली होगी ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इकाई। तो ये हो जाएगा गुजरात के अमरेली में भारत की पहली पशुओं के लिए आईवीएफ फैक्ट्री यानी कि आईवीएफ इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। इसकी थीम क्या है 2022 की? तो नेट जीरो डेयरी, इसकी थीम है नेट जीरो डेयरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध, ये विश्व दुग्ध दिवस था, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 1 जनवरी आपको विश्व का ध्यान रखना है और राष्ट्र का 26 नवंबर। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 7 जून को। नेक्स्ट है, इस बार की थीम क्या थी 2022 की? सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ इस बार की थीम थी। अब यहाँ पर 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? तो आप बताएंगे सांची स्तूप छपा हुआ है। सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपए के नोट पे है। अब 200 रुपए की नोट की बात आई है तो हम कुछ और नोट भी देख लेते हैं। 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है वो है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का मंदिर, हम्पी का स्तूप, हम्पी का मंदिर है 50 रुपए के नोट पर। 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग है, 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग। 500 रुपए के नोट पर लाल किला जो दिल्ली में स्थित है वो बना है 500 पर लाल किला। फिर है 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान मिशन, 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान मिशन। तो इस तरह से ये नोटों पर जो तस्वीर छपी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंगलयान मिशन हमारा 2022 में जाने वाला था, वो नहीं जा पाया कोरोना की वजह से। तो इस वजह से हो सकता है आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एक बार फिर देखते हैं 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? आंसर इज सांची स्तूप। नेक्स्ट है 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी टेम्पल। फिर है 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग। 500 रुपए के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान मिशन। क्या है? मंगलयान मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा मंगलयान मिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? क्या है क्वेश्चन? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं जो हाल ही में करंट में रही थी और जो आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला एक्वा पार्क जिसे हम मछली संग्रहालय भी कहते हैं वो यहीं पर स्थापित किया गया है। पहला एक्वा पार्क खोला गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, जो यहाँ पर एक दूसरा स्टेशन बनाया गया था, एक पहले था लेकिन ये भी 2022 में बनाया गया था। तो करंट से रिलेटेड है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दूसरा नया स्टेशन बनाया गया है? तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। देखो पहली बात ये दूसरा बनाया गया है और दूसरी बात ये हाइड्रो पावर का है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो जो त्रिपुरा में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में थी सेम इसमें है 60-2-1। त्रिपुरा में भी हमने 60-2-1 ही देखी थी। फिर यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आज की करंट अफेयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी,
तो कैसी लगी ये आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।